उन्वान आहट, ये खूनी रूह नई दुल्हन का पीछा क्यों कर रही है? गांव की फिजा में हमेशा से सुकून और खुशबू बसी हुई थी। ये एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे और खानदानों में गहरी मोहब्बत और एहतराम था। यही गांव था जहां माहीन की शादी हुई। माहीन एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जिसकी आंखों में ख्वाब और दिल में खुशियों की उमंगें थीं। इसकी शादी इसके बचपन के दोस्त आदिल से हुई, जो गांव का एक मुअज़्ज़ज़ और समझदार जवान था। शादी के बाद आदिल ने माहीन को अपने खानदान के एक पुराने घर में ले जाने का फैसला किया। ये घर आदिल के आबा अजदाद का था और खानदान की हर नई दुल्हन इसी घर में आकर आबाद होती थी। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन वक्त की मार और तन्हाई ने इसे खौफनाक बना दिया था। घर के अंदरूनी हिस्से में पुरानी चीजें और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो देखने में अजीब और पुरअसरार लगती थीं। माहीन अपने शौहर के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही वो इस घर में दाखिल हुई, इसने एक अजीब सी सर्द लहर अपने जिस्म में महसूस की। इसने ये सोचा कि शायद ये नई जगह का असर है और खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जो माहीन की खुशियों को खौफ में बदलने वाला था। पहली रात जब माहीन और आदिल सोने के लिए अपने कमरे में गए तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आदिल थोड़ी देर में सो गया, लेकिन माहीन को नींद नहीं आई। इसने अपने अर्द गिर्द एक भारीपन महसूस किया, जैसे कोई गैर मरी चीज उसकी तरफ देख रही हो। इसके दिल में अनजाने खौफ ने जन्म लिया, लेकिन वो इसे महज वहम समझकर खुद को समझाती रही। रात के पिछले पहर अचानक माहीन ने एक आहट सुनी। ये आहट बहुत मध्यम थी, जैसे कोई बहुत ही एहतियात से चल रहा हो। माहीन ने सोचा कि शायद आदिल जाग रहा है, लेकिन जब उसने देखा आदिल गहरी नींद में था। आहट करीब आती जा रही थी और अब ये बिल्कुल कमरे के बाहर रुक गई थी। माहीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने खुद को डर के मारे कंबल में लपेट लिया। फिर एक लम्हे के लिए आहट बंद हो गई, लेकिन जैसे ही माहीन ने सुकून की सांस ली, दरवाजा धीरे धीरे खिलने लगा। माहीन ने खौफ से आंखें बंद कर लें और दुआ करने लगी कि ये सब एक ख्वाब हो। दरवाजे के पीछे खड़ा साया इसे देख रहा था। ये साया एक औरत का था, लेकिन इसके चेहरे पर गुस्सा और खून के धब्बे थे। माहीन का जिस्म जैसे बर्फ बन गया हो, वो हल भी नहीं पा रही थी। फिर वो साया धीरे से बोली, ये मेरी जगह है। माहीन को ऐसा लगा जैसे इसकी रूह तक को कोई दबोच रहा हो। अगली सुबह माहीन ने आदिल को सब कुछ बताया। आदिल ने इससे यकीन दिलाया कि ये महज एक ख्वाब था और शायद नई जगह की वजह से इसे ये सब नजर आया। लेकिन माहीन को यकीन था कि वो कुछ गैर मामूली देख चुकी है। इसी दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, जो कई सालों से इस घर की तारीख जानती थी, ने माहीन को एक पुरअसरार कहानी सुनाई। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि कई साल पहले इस घर में एक नई दुल्हन आई थी। वो दुल्हन बहुत खुश थी, लेकिन इसके शौहर ने इसे शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया था। और तब से इस दुल्हन की रूह इस घर में भटक रही है, अपनी जगह का बदला लेने के लिए। माहीन को ये सुनकर शदीद खौफ महसूस हुआ, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने फैसला किया कि वो इस रूह का सामना करेगी ताकि इसके दिल की बात जान सके। अगली रात माहीन ने दोबारा वही आहट सुनी। इस बार इसने हिम्मत जमा की और इस साये से बात करने का फैसला किया। जब वो साया दोबारा जाहिर हुआ, माहीन ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? साये ने गुस्से से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। माहीन ने इसे यकीन दिलाया कि वो इसकी मदद करेगी, लेकिन इसके लिए इसे बताना होगा कि असल में क्या हुआ था। रूह ने एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। बरसों पहले वो एक मासूम दुल्हन थी जिसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। लेकिन इसका शौहर बेवफा था और एक दिन शक की बुनियाद पर उसने इसे कत्ल कर दिया। इसकी रूह तब से लेकर आज तक इस घर में कैद है और हर नई दुल्हन को इसका पीछा करती है ताकि कोई उसके लिए इंसाफ मांगे। माहीन ने अज़्म किया कि वो इस रूह की मदद करेगी। इसने गांव के बुजुर्गों के सामने इस कहानी को पेश किया और सबूत के तौर पर घर में छुपे हुए कदीम खतूत को दिखाया। उन खतूत में इस दुल्हन के कत्ल की तफसीलात लिखी थीं, जो इसके शौहर के हाथों हुई थी। आखिरकार गांव के सरदार ने इस मामले की तफ्तीश करवाई और सच्चाई को सामने लाया।
اس کے بعد وہ روح غائب ہو گئی کیونکہ اسے آخر کار انصاف مل گیا تھا۔ ماہین اور عادل نے اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھایا، لیکن اس واقعے نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ سچائی اور انصاف وہی راستہ ہے جو انسان کو سکون فراہم کرتے ہیں، چاہے روحانی ہو یا جسمانی۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کریں، کیونکہ سچائی اور انصاف ہمیشہ سامنے آتے ہیں، چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے۔